press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? सब कुशल मंगल। ठीक है बच्चों, आगे आज हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। और हम लोग देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अलावा हर जगह लगभग आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आपको आना चाहिए, हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। Dimensional formula, the expression that shows which of the fundamental quantities and with what power enters into the derived unit of that physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantity. Dimensional formula is always written in square bracket. Principle of homogeneity. According to this principle, the dimension of the fundamental quantities on the two sides of the physical relation must be same. It means the dimension of left hand side must be equal to the dimension of the right hand side. तो हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते कैसे। तो हमने कल बात किया था 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात किया था। जैसे आपके पास सबसे पहले था मास, फिर दूसरा था आपके पास लेंथ, तीसरा था टाइम, चौथा था टेम्परेचर, ठीक है, पांचवा था आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, चौथा था आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर, और छठवां था आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर के बाद होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सेवेंथ वाला आपके पास था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इन सब का आपको डायमेंशन याद होना चाहिए। मास का डायमेंशन होगा कैपिटल एम से, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेंथ का होगा एल, टाइम का होगा टी, टेम्परेचर का होगा केल्विन होता है के, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर ए से, क्वांटिटी ऑफ मैटर इसको एम ओ एल लिखते हैं ब्रैकेट में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हम लोग लिखते हैं सी डी। तो जहां जरूरत होगी हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मास जहां आ गया, मास ऐसा यूनिट भी आप इसका शायद बगल में याद रखे रहिएगा। ऐसा यूनिट आप लोग जानते हैं, मास का ऐसा यूनिट था आपके पास केजी। केजी जहां आ गया उसकी जगह आप टाइम लिख दीजिएगा, उसका डायमेंशन। ठीक है, अगर मीटर आ गया तो एल लिख दीजिएगा, अगर आपके पास सेकंड आ गया तो टाइम लिख दीजिएगा, टी लिख दीजिएगा, अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन आ गया तो आप के लिख दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर आपके पास एम्पियर हो गया ऐसा यूनिट तो आप ए लिख दीजिएगा, अगर आपके पास मोल आ गया तो एम ओ एल लिख दीजिएगा, अगर आपके पास कैंडला आ गया तो आप सी लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, कुछ डायमेंशन कैसे निकाला जाता है स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं। तो ये आप दिमाग में इसको रखे रहिए तो आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पर आपके पास बात करता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। इधर हो गया आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, ओके। यहां हो गया इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज्ड, जो भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इधर हम बात कर लेंगे इसकी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है बच्चों। और इधर हम बात कर लेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले पहला नंबर हम बात करते हैं मास। मास इसको हम मास बोलते हैं, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। ऐसा यूनिट होता है मास का
kg और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा kg का आपके पास क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, इसको ऐसे लिखते हैं L0 सॉरी पहले m लिखते हैं, m मास दिख रहा है तो मास की पावर 1, लेंथ नहीं दिख रहा है तो लेंथ 0, टाइम भी नहीं दिख रहा तो टाइम 0। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है बच्चों? और दूसरा बात करते हैं लेंथ। लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं या मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, आप बोल सकते हैं। तो लेंथ को आप किसमें, लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और मीटर है इसका मतलब, मीटर का मतलब ये याद रखिए मीटर है तो इसका मतलब लेंथ है, इसका मतलब यहां मास नहीं है, लेंथ है, टाइम नहीं है। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देखते चलिए, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, टाइम की बात कर लें। टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, और आप बताइए सेकंड है इसका मतलब किसके बारे में, टाइम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ मास नहीं दिखाई दे रहा है, लेंथ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ टाइम दिखाई दे रहा है। तो इसकी पावर 1 लिखिए चाहे t लिखिए, दोनों सब सेम है। l की पावर 1 लिखिए या l लिखिए, क्लियर है, सेम चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया की बात करते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है और ब्रेथ की यूनिट भी मीटर होती है, तो एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, है ना। मीटर का मतलब, मीटर का डायमेंशन क्या होगा, ये हो गया आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर होगा तो हम क्या करेंगे, L का स्क्वायर कर देंगे, L का स्क्वायर कर दिया। मास नहीं है, टाइम नहीं है, तो मास नहीं है तो उसकी पावर 0, टाइम नहीं तो उसकी पावर 0। ये हो गया बच्चों एरिया। चलिए धीरे धीरे लोग चलते हैं, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर, हाइट की यूनिट भी मीटर, क्या हो गया आपके पास मीटर क्यूब। फिर से यहाँ पे सिर्फ मीटर दिखाई दे रहा है, टाइम और मास कहीं केजी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब मास हो गया 0, मीटर क्यूब का मतलब लेंथ की पावर 3, टाइम भी नहीं है तो टाइम की पावर 0। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए 6th बात करते हैं, स्पीड बात कर लेते हैं, ठीक है। स्पीड इक्वल टू होता है आपके पास डिस्टेंस, या पहले आप डिस्टेंस बात कर लीजिए, आप सबसे पहले डिस्टेंस बात कर लीजिए। डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, है ना। डिस्टेंस बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए, ठीक है। लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, कहीं मास नहीं दिख रहा है, लेंथ तो दिख रहा है 1 और टाइम भी नहीं दिख रहा है। क्लियर हो रहा है? आते हैं 7th पे हम लोग बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों आपके पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, जैसा कि हमने बताया है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। कभी भी सेकंड नीचे नहीं रखेंगे, इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऐसे पावर 1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां मास कहीं दिख रहा है क्या, केजी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मास की पावर 0। लेंथ दिख रहा है क्या, मीटर है, मीटर का मतलब होता है लेंथ, लेंथ दिख रहा है, कितना दिख रहा है, लेंथ की पावर 1 दिख रहा है। एस का मतलब होता है सेकंड, सेकंड का मतलब होता है टाइम, टाइम की पावर कितना है, -1, टाइम की पावर हो गया -1, ठीक है। स्पीड का भी यही होगा और वेलोसिटी का भी यही होगा, बस फॉर्मूला चेंज होता है बच्चों, यूनिट वही होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इसकी यूनिट क्या होती है, दोनों की यूनिट भी वही होगी मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, फिर हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, बात कर लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट, सॉरी डेंसिटी। अगर आप बात करें, वॉल्यूम तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, डेंसिटी हम बात कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होती है, हम लोग जानते हैं केजी,
मास की यूनिट होती है केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए बच्चों वॉल्यूम की यूनिट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है मीटर क्यूब। नीचे वॉल्यूम था तो नीचे आप लिख लीजिए मीटर क्यूब। मैंने पहले बताया जब भी डायमेंशन निकालना होता है नीचे कुछ भी नहीं रखते, जो भी चीजें उसको उठा के ऊपर लाना होता है। ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा केजी, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, केजी मीटर की पावर -3। तो डायमेंशन क्या होगा जल्दी बोलिए। मास दिख रहा है क्या, यस। अब केजी दिख रहा है इसका मतलब मास दिख रहा है, तो मास की पावर 1। अब लेंथ भी दिख रहा है, मीटर का मतलब होता है लेंथ, लेंथ भी दिख रहा है तो लेंथ की पावर हो गया -3। टाइम नहीं दिख रहा है इसका मतलब टाइम की पावर हो गया 0। इस तरीके से बच्चों लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। समझ में आया? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और बात करते हैं लोग। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। 8 हो गया ना, 9 की बात करते हैं बारी बारी से। नाइन की बात करते हैं हम लोग। हाँ, डेंसिटी हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये होता है फॉर्मूला v माइनस u बाई टी, या इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी। चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम देंगे। तो v का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन आप डायरेक्ट उठा के इसके ऊपर रख सकते हैं। ये वेलोसिटी का डायमेंशन आपने निकाला है मीटर पर सेकंड, तो ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट लिख दीजिए मीटर पर सेकंड। नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। मैंने ऑलरेडी बताया नीचे आपको रखना है, उठा के ऊपर ले जाना है। नीचे +1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा मीटर पर सेकंड पहले से ही था और एक और आ गया पर सेकंड। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर आपके पास ऐड हो जाता है। मैथ में आप पढ़ोगे तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिए। अब यहाँ पे केजी का ही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मास की पावर 0। मीटर दिख रहा है, इसका मतलब लेंथ दिख रहा है, लेंथ की पावर 1। टाइम दिख रहा है, टाइम की पावर कितना हो गया -2। ठीक है, साफ आपको दिख रहा होगा -2। एक्सेलरेशन हो गया। इसी तरीके से ये 9th आपके पास था। 10th बात कर लेते हैं। 9th के बाद हम लोग 10th बात कर लेते हैं। 10th में बात कर लेते हैं फोर्स। फोर्स इक्वल टू होता है आपके पास, सबको याद होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना आया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिए। कितना हो गया बच्चों, केजी इसका मतलब है मास है, केजी का मतलब मास, मास की पावर 1। मीटर का मतलब लेंथ, लेंथ की पावर 1। सेकंड का मतलब टाइम, टाइम की पावर -2। ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। 11th बात कर लेते हैं हम लोग, प्रेशर बात कर लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिए कितना था, ये था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया का भी डायमेंशन आप कभी नीचे निकाले थे, इससे जस्ट पहले निकाले तो वो आया था आपके पास मीटर स्क्वायर। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ का हो गया मीटर, ब्रेथ का भी हो गया मीटर, मीटर इनटू मीटर क्या होगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर काट दीजिएगा, नीचे सिर्फ 1 बचा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं केजी मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2। ठीक है, का मतलब इसका डायमेंशन हो गया आपके पास, मास दिख रहा है m की पावर 1, लेंथ दिख रहा है लेंथ की पावर -1, टाइम दिख रहा है टाइम की पावर -2। ये हो गया इसका डायमेंशन। ठीक है बच्चों, फोर्स हो गया आपके पास, एक्सेलरेशन हो गया। बहुत सारे आप ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आपको हम एक लिस्ट ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला आपको दे देंगे। फिलहाल एक और आपको बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन पे जाते हैं। एनर्जी
या आप उसको वर्क बोल लीजिए, उसके बाद हम लोग एनर्जी के बारे में बात कर लेंगे। वर्क इक्वल टू होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स का यूनिट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखिए कितना था आपके पास, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, अभी पहले हम लोगों ने देखा था। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों, तो आपके पास हो जाएगा केजी, मीटर में मीटर मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। चलिए डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। केजी का मतलब हो गया मास, मास की पावर 1, मीटर का मतलब हो गया लेंथ, लेंथ की पावर 2, सेकंड का मतलब हो गया टाइम, टाइम की पावर -2। ठीक है, चलिए वर्क के बाद हम बात कर लेते हैं। 14 आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी, ये होता है हाफ mv²। बच्चों इसका यूनिट निकालने के लिए आपको पता होगा, कभी भी ये आगे जो 1/2 कांस्टेंट है, इसका यूनिट निकालने में इसका कोई रोल नहीं होता, या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में आगे जैसे 1/2 मल्टीप्लाई है, 1/3 मल्टीप्लाई हो जाए, 1/4 हो जाए, कुछ भी से मल्टीप्लाई हो जाए, अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो यूनिट और डायमेंशनल निकालने में उसका कोई रोल नहीं है, इस वजह से उसको कोई जरूरत नहीं लिखने के लिए यूनिट निकालते समय। तो देखिए हम लोग इसका यूनिट निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट तो जनरली जूल होती है, इसकी यूनिट जूल होती है, लेकिन हम इसकी यूनिट और भी यूनिट निकाल सकते हैं जूल के अलावा, जिससे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से पता चल जाए। तो मास का हो गया केजी, और वेलोसिटी का हम लोग जानते थे मीटर पर सेकंड होता था, अभी हम लोगों ने पीछे डिराइव किया था, जस्ट इससे कुछ पीछे देख लीजिएगा पलट के। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी का पूरा स्क्वायर था, तो मीटर पर सेकंड का पूरा का स्क्वायर कर दिया, तो क्या मिलेगा थोड़ा ध्यान दीजिए। ये मिल जाएगा आपके पास केजी मीटर का स्क्वायर और सेकंड की पावर -2। देखिए इसका यूनिट हो गया केजी का मतलब हो गया मास, लेंथ का हो गया आपके पास, मीटर का मतलब हो गया लेंथ का स्क्वायर, और सेकंड का मतलब हो गया टाइम की पावर -2। आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, या सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी से पहले हम यहाँ पे 16th में आपको पोर्शन निकाल के दिखाते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपने एक्सेलरेशन निकाला है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब बॉडी इधर हॉरिजॉन्टल पाथ में चल रही हो और उसकी वेलोसिटी समय के साथ साथ इंक्रीज हो रही हो, तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बजाय जाने के बजाय वो वर्टिकल चल रहा है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ रही हो, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, तो उस समय जो आपके पास एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दोनों सेम चीजें, हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो एक्सेलरेशन, और वर्टिकल चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब दोनों सेम है तो दोनों की यूनिट भी सेम होगा और दोनों की डायमेंशन भी सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला होता है mgh। तो मास हो गया kg, चाहे g बोलिए या a बोलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलिए या एक्सेलरेशन बोलिए, दोनों की यूनिट सेम होगी। क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, कुछ भी आप बोल लीजिए, उसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिल गया आपके पास, kg मिल गया, kg मिल गया, मीटर में मीटर मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। इस तरह से आपको क्या देखने के लिए मिला, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का देखिए यूनिट भी सेम है और तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो kg की जगह आप लिखिएगा m की पावर 1, मीटर की जगह हो गया l की पावर 2, सेकंड की जगह हो गया t की पावर -2। तो आपको क्या देखने के लिए मिला, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब एनर्जी, किसी भी टाइप का एनर्जी हो, उनकी यूनिट सेम होती है और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। ठीक है बच्चों, एक और देख लेते हैं हम लोग यहीं पे, दो हमारे पास स्पेस बचा, दो और देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा निकालना। ठीक है, बात कर लेते हैं हम एक टॉर्क की बात कर लेते हैं। टॉर्क इक्वल टू होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एकदम ऐसे ही होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन को टॉर्क बोलते हैं। तो देखिए दोनों फॉर्मूला जब सेम है, दोनों की यूनिट भी क्या आएगी, सेम आएगी, तब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, ml2t-2। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टॉर्क। और इसके बाद एक आप बात कर सकते हैं सरफेस टेंशन।
17 वाले, SURFACE, सरफेस टेंशन, SION। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू होता है आपके पास F बाई L। F हो गया फोर्स, तो फोर्स का आपको पता है कहा गया, फोर्स का आपके पास यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और L का मतलब होता है लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या मिला केजी सेकंड की पावर -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपके पास, बहुत इजी है। केजी का क्या हो गया मास, लेंथ कहीं नहीं दिख रहा है तो लेंथ की पावर 0, टाइम दिख रहा है टाइम की पावर -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा, एक सीक्वेंस वाइज आप प्रैक्टिस करिए जैसे हम बताए हैं। आप सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 2 मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें इलेक्ट्रिक करंट। करंट ठीक है, फॉर्मूला I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, और इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, और डायमेंशनल फॉर्मूला आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। मास नहीं है m0, लेंथ नहीं है 0, टाइम नहीं है 0, और क्या है आपके पास सिर्फ एम्पियर है, क्योंकि हमको पता है एम्पियर ऑलरेडी एक फिजिकल क्वांटिटी है। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में करंट एक फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्ट उसकी जगह आप ए लिख देंगे। फिर हम बात करें अगला, अगर आप बात कर लें करंट के बाद आपसे बोले कि आप चार्ज का डायमेंशन निकालिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का आप डायमेंशन निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, धीरे धीरे आप लोग फॉर्मूला जिसको आता है वो एक्सपर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है I इज इक्वल टू Q बाई टी होगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू टी। ठीक है, अब इसका यूनिट निकाल लेते हैं। I का यूनिट हो गया एम्पियर और T का हो गया सेकंड। चलिए आप देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, मास कहीं नहीं दिख रहा है तो m0, लेंथ भी नहीं दिख रहा है l0, टाइम दिख रहा है, सेकंड का मतलब होता है टाइम, टाइम की पावर 1, और एम्पियर भी दिख रहा है तो एम्पियर। ठीक है, उसी तरीके से बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू होता है W बाई Q। क्लास 10 में आपने सारा फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसा कोई नया चीज फॉर्मूला नहीं बताने की आपको घबराने की कोई जरूरत है। ठीक है, तो W क्या है, वर्क की यूनिट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं हम लोग बच्चों, ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 अपॉन में चार्ज, चार्ज की यूनिट हम लोग यहाँ देख रहे हैं A इंटू एस। हम लोग पहले ही बताए हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नीचे रखना, मतलब रखना नहीं है, यूनिट को उठा के ऊपर करना है। चलिए डायरेक्ट करते हैं इसको, ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर, ये सेकंड की पावर -2 है और यहाँ +1 है, +1 ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3, सेकंड की पावर -3 और एक एम्पियर की पावर -1, क्योंकि एम्पियर +1 है ऊपर जाके -1, तो क्या हो जाएगा बताइए। मास भी दिख रहा है तो m1, लेंथ भी दिख रहा है l2, टाइम भी दिख रहा है t-3, और क्या दिख रहा है आपके पास, करंट भी दिख रहा है a-1। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का आप लोग आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है, इसको देखिए और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को याद कर लीजिए। निकालने का तरीका आपको आ गया तो बेटर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्योंकि निकालना ही मेन सीखना है, याद करना तो नहीं। अब याद नहीं कर सकते इतने सारे फॉर्मूले, उनमें से कुछ फॉर्मूले को आप लोग बाय हार्ट याद कर लीजिएगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहला हो गया फोर्स, फोर्स का आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। दूसरा होता है एनर्जी,
बहुत यूज होता है बच्चों, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब तो आप धीरे धीरे निकाल सकते हैं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आने लगेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो कल हम लोग फॉर्मूला चेकिंग के बारे में बात करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं बच्चों। स्टे होम स्टे सेफ। मजा आ रहा है ना क्लास में, ठीक है, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।